आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के मोनिया चौक के पास देर रात जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गई। इस विवाद में हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो पक्षों के कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र के मोनिया निवासी सोनू मिश्रा और अनु मिश्रा दोनों आपस में चचेरा भाई हैं। दोनों के बीच पूर्व से जमीन और संपत्ति के बंटवारा को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच आरोप है कि दोनों पक्ष एक बार फिर आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने राइफल से हवाई फायरिंग कर दी। घटनास्थल से महज कुछ दूरी पर नगर थाना स्थित है। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर नगर थाना की भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को तत्काल हिरासत में लेकर थाना पहुंची और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। वहीं एक राइफल और 45 जिंदा कारतूस के साथ एक खोखा को बरामद किया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि दो गुटों के बीच मोनिया चौक के पास फायरिंग हुई। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इन लोगों के बीच पूर्व से संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। दो गुटों के बीच में मोहनिया चौक के पास फायरिंग हुई थी, जिसमें कि हम लोगों द्वारा कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और जिस हथियार से भी फायरिंग हुई थी उसको भी बरामद किया गया है। इसमें और भी तहकीकात चल रही है और जल्द ही इसमें अन्य भी लोग हैं, उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। हाँ, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी जरा जल्दबाजी होगी बोलना है, हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें और भी लोगों की अरेस्टिंग करेंगे। विवाद इन लोगों का पहले से प्रॉपर्टी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ दिनों से मनमुटाव भी चल रहा था, जिसकी वजह से फायरिंग। ये अभी बोलना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं, जल्दी मैटर का खुलासा करेंगे। गोपालगंज शहर के एक निजी मैरिज हॉल में महागठबंधन के नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नेताओं ने आवाजें बुलंद की, साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान राजद, वीआईपी, माले समेत विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए कई रणनीति तैयार किए जा रहा है। साथ ही सरकार को घेरने के लिए हर वह प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में महागठबंधन के नेताओं ने एक निजी मैरिज हॉल में बृहद बैठक करते हुए रणनीति तैयार की। इस दौरान राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि सारी गठबंधन के नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने का काम किया जा रहा है। एक स्वर में आज पार्टी के लोगों ने शपथ के साथ अपने क्षेत्र में निकलने का आज आह्वान किया गया। साथ ही इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी बूथ स्तर तक की कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति के बीच जाकर 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यकाल को लोगों के बीच बताने का काम किया जाएगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरानी पेंशन योजना को लेकर जनता के बीच रखने का काम किया जाएगा। यहाँ के जो एनडीए की सांसद हैं, उन्होंने गोपालगंज को उपेक्षा किया गया है, उसको लेकर एक एक व्यक्ति को अवगत कराने का काम किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो भी केंद्र सरकार की गलत नीतियां रही है, उसे जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात्रि में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में 4G बाजार के निकट छापेमारी की, जहां अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी मिला है। गिरफ्तार आरोपी में मंटू कुमार, रोहित कुमार, उज्जवल कुमार, कासिफ जाफर एवं समीर अहमद बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाकू एवं बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 130/24 में लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सभी गिरफ्तार अभियुक्त बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 130/2024 दिनांक 23/4/2024 धारा 394 भारतीय दंड विद्या में वांछित अभियुक्त हैं। इस प्रकार पुलिस के द्वारा लूटकांड का उद्भेदन किया गया है।
जीवन ज्योति वैवाहिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में कटिया प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय लामीचौर के परिसर में शुक्रवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुए इस कार्यक्रम में 9 जोड़े एक दूसरे के दूजे हुए। पंडित राजेश उपाध्याय ने शादी की सभी रस्मों को संपन्न कराया। बिहार के गोपालगंज और सीवान जिलों के अलावा यूपी के देवरिया और कुशीनगर से शादी के बंधन में बंधने के लिए वर वधू परिजनों के साथ पहुंचे थे। कटिया के करण कुमार की विजयपुर थाने के मजरिया गाँव की खुशी कुमारी से, कटिया के ही डुमरौना नाहर पुल के सुनील कुमार, राजभर की मैरवा की रेखा कुमारी से, यूपी के देवरिया के विशाल कुमार की सासा मूसा की पूजा कुमारी से, विजयपुर के छितौना के मनीष कुमार गोंड की भोरे थाने के डुबोलिया गांव के चांदबली कुमारी से, भोरे के फतू छापर के सोनू कुमार गोंड व डुबोलिया की निशा कुमारी से, पश्चिम चंपारण के अंकेश कुमार की कुमारी डी की अनीता कुमारी से, फुलबरिया थाने की सवनई पट्टी के सचिन राम की कररिया ठकुराई की निशा कुमारी से तथा कटिया थाने के बेलही खास के चुन्नू राम की यूपी के सलेमगढ़ की सपना कुमारी से शादी हुई। शादी में शामिल होने आई महिलाओं ने जहां मंगल गीत गाकर पारंपरिक ढंग से विवाह को संपन्न कराया, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों ने गाजे बाजे के साथ आई बारात का स्वागत किया। सबसे पहले तिलक चढ़ाया गया, जिसमें फर्नीचर से लेकर आभूषण और वस्त्र आदि दिए गए। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई समाजसेवी प्रीति किन्नर ने सभी वधुओं को उपहार दिया। मौके पर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह और बिहारी सिंह, वीरेंद्र चौधरी, SR मलिक उर्फ डॉक्टर बंगाली बाबू, खदही मुखिया शाह आलम, इकरामुद्दीन सिद्दीकी, संजय सिंह लारा, दिनेश बर्नवाल, रामाशंकर चौरसिया, पंचालाल गुप्ता, सत्यदेव गुप्ता आदि थे। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान।
कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग के नेतृत्व में पार्टी ने अपनी गारंटी कार्ड जारी किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी को मुख्य रूप से जनता के समक्ष रखा गया, जिसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार, 30 लाख सरकारी नौकरी, पेपर लीक को रोकना, युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड, हर गरीब महिला को हर एक साल 1 लाख रुपए खाता में ट्रांसफर, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण तथा किसानों के लिए MSP जैसे कानून, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर और मजदूरों के लिए मनरेगा में 400 रुपए दैनिक मजदूरी, 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज और सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती, संवैधानिक संशोधन द्वारा आरक्षण की 50% सीमा हटाकर SS, ST और OBC को आरक्षण का पूरा हक, जिसका जितना जनसंख्या उसको उतना अधिकार तथा वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला करना शामिल है। परंतु इस बैठक में उम्मीदवार नहीं पहुंची और काफी देर तक कार्यकर्ता उनका इंतजार करते रहे, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में मायूसी भी देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे दिल से गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की बात मंच से करते रहे। सभी मीडिया कर्मियों को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का जो प्रेस वार्ता है, जब प्रेस वार्ता कांग्रेस कमेटी ने जो आज देश में जो आम जनमानस के लिए जो 5 गारंटी लेके आई, उसी गारंटी को आज हम लोग जिले स्तर पर जो है जिला से लेके बूथ स्तर तक इस चुनाव में हर बूथ से घर तक पहुंचाने के लिए एक लक्ष्य रखा गया, जिसमें 5 लाख लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक 5 लाख गारंटी कार्ड घर घर तक पहुंचाना है और यह लक्ष्य और भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि समय कम हो। इस 5 गारंटी कार्डों में जो है हमने जो है देश के युवाओं के साथ, देश के नारी न्याय के साथ, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी, इन 5 न्याय को हम लोगों ने गारंटी कार्ड के रूप में इस आम जनमानस को गारंटी के तौर पर मंच किया, जिसमें जो है 1 लाख जो है वेतन हर युवाओं को साल की जो है देना है। पहली नौकरी जो है कैलेंडर ईयर से उनको मिलेगी, 30 लाख हर साल की नौकरी के लिए हमने वादा किया है। भर्ती जो है जिसमें पेपर लीक वाला है उससे मुक्ति देंगे, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। महालक्ष्मी हर गरीब महिला परिवार को हर साल 1 लाख रुपया इस गारंटी कार्ड के तहत उनको बताया गया है। नारी न्याय में सही दाम किसान के लिए NSP जैसे कानून को लाकर किसानों को न्याय मिलेगा, किसानों को कर्ज माफी से मुक्ति मिलेगी और श्रमिक न्याय में जो है मनरेगा के तहत न्यूनतम वेतन जो उनका मजदूरी होगा 400 रुपया निर्धारण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और दूसरा गिनती करो और हिस्सेदारी, गिनती के हिसाब से हिस्सेदारी का भी हम लोगों ने 5 गारंटी जनता के बीच में लाने के लिए आज उसी गारंटी कार्ड को लक्ष्य के रूप में रखा है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में गोपालगंज संसदीय सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाकर और राहुल गांधी को इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाने का कांग्रेस का यह लक्ष्य है। थावे प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत के चिट्टू टोला में श्री मनोकामना हनुमान मंदिर का 3रा स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा, राम सीता व हनुमान जी का शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जय श्री राम के नारे शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में गूंजते रहे, जिसमें काफी संख्या में लोग ग्रामीण शामिल हुए। थावे स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें एक भूमि संबंधित मामले का निपटारा कर दिया गया। सुबह से ही काफी संख्या में जनता दरबार में फरियादी पहुंचे हुए थे। प्रभारी CO रविभूषण गौरव ने बताया कि जनता दरबार में भूमि संबंधित 2 मामले आए थे, जिनमें एक भूमि संबंधित मामले का निपटारा कर दिया गया। अन्य फरियादी को अगले जनता दरबार में कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। मौके पर प्रभारी थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार, CI कृष्णा सिंह, कर्मचारी अंबिका प्रसाद, अमीन, नेहा कुमारी व पुलिस पदाधिकारी सहित पक्ष विपक्ष के लोग जनता दरबार में मौजूद थे।
जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता के दौरान जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और सभी आम जनता से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग गोपालगंज के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम तो किए गए ही हैं, इसके अलावा मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर भी ख्याल रखा जाएगा। शेड की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है। तो वहीं 29 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार मतदान प्रतिशत को और आगे बढ़ाना है। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान में डीएम, एसपी के साथ एडीएम, डीडीसी, एसडीओ, सदर, उप निर्वाचन अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई लोग शामिल हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है। जिन मतदान केंद्रों पर कम प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, वहां डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले के वोटर एरिया में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है और मुख्य मार्गों पर पुलिस पोस्ट की स्थापना भी की गई है, जहां 24 घंटे पुलिस वाहनों की जांच पड़ताल कर रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए भी अभियान चला रही है। कई सारे अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। विजयपुर थाना क्षेत्र में बीते गुरुवार को पीपरा एवं बाजूडी महुआ में आग लगी थी, जिसमें दर्जनों घर जलकर राख हो गया था। पीड़ित लोगों के घर का राशन से लेकर नकदी समेत पशुओं का चारा तक जलकर राख हो गया था। इन सभी अग्निपीड़ित परिवारों के लिए राहत सामग्री को लेकर पहुंचे जदयू प्रखंड अध्यक्ष नितेंद्र राय। विजयपुर में इस बार सबसे ज्यादा लोग अग्निकांड का शिकार हुए हैं। अपनी मानवीय भूल के कारण आपको बताते चले कि मंत्री सुनील कुमार जी का पैतृक गांव है और मंत्री प्रतिनिधि के रूप में पहुंचकर महुआ की अग्निपीड़ित परिवार सुनीता देवी, पत्नी चतुरी बाजी, बुधई माझी, पिता बांगुर माझी, रेशमा देवी, पत्नी अभिमन्यु राम के परिजनों के लिए राहत सामग्री वितरित किए गए एवं लोगों को जानकारी दी गई कि मंत्री सुनील कुमार जल्द ही महुआ पहुंचेंगे और सरकार की तरफ से मिलने वाले राहत सामग्री के लिए अनुशंसा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार मेहता की देखरेख में शनिवार को कुचायकोट प्रखंड के बनतैल पंचायत भवन परिसर में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता शंभु मिश्र एवं पीएलबी मुकेश कुमार बैठा की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता को मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता में वैवाहिक वाद, वाणिज्यवाद, संपत्तिवाद आदि मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से सुलह समझौता के बिंदु पर वार्ता करने एवं वाणिज्यवादों को पूर्णवाद में रूप में दाखिल कर उनके समझौता के बिंदु पर वार्ता हेतु मध्यस्थता केंद्र में अपने वादों को दाखिल कर सकते हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।